फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम कंजंक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो कंजंक्शन पर डाले हैं, उसको आप जाकर ज़रूर देखिए। काफ़ी सरल तरीके से मैंने कंजंक्शन को समझाया है। तो आज भी हम कंजंक्शन का ये 3rd पार्ट पढ़ेंगे। तो काफ़ी सहज और सरल है कंजंक्शन, टफ नहीं है। ये इतना वफादार टॉपिक है कि नाउन को नाउन से जोड़ता है, वर्ब को वर्ब से जोड़ता है। यहाँ तक कि वर्ब का फर्स्ट आईएनजी फॉर्म है तो इस तरफ भी आईएनजी फॉर्म लगेगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो दोनों तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए। तो आपको एरर इनसे जल्दी पहचानना। दूसरा, इनका पेयर से रिलेटिव एरर आता है। तो पेयर कैसे होते हैं इनके, जैसे कि आइदर के साथ हमेशा और ही आएगा, नीदर के साथ हमेशा नॉर ही आएगा। इनके एक बार पेयर चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, सो के साथ हमेशा एज आएगा। हार्डली स्कार्सली के साथ वैन भी आ सकता है, बिफोर भी आ सकता है। लेकिन एग्ज़ाम में अगर वैन बिफोर दोनों साथ में आ गया तो ज़्यादा सही हम किसको, वैन को मानेंगे। बोथ के साथ एंड आता है, ईदर के साथ और भी आता है, वेदर के साथ और आता है, वेदर के साथ भी और आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। यहाँ पर आपको एज लॉन्ग एज कुछ और कंजंक्शन और लगा के दे देंगे तो ये गलत हो जाएगा। सच के साथ एज आता है, दैट आता है, नीदर के साथ नोर आता है, नो सूनर के साथ देन आता है। यहाँ पर नो सूनर के साथ आपको वैन लगा के दे देंगे तो यहाँ पर ये एरर हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको सही पहचानना रहता है कि कौन सा ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपको देंगे कि कौन सा सही है। तो उन्होंने नो सूनर के साथ वैन, देन की जगह वैन लगा दिया। नीदर के साथ और लगा देंगे। आप देखेंगे कि इसमें तो और है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सच के साथ क्या, एस या दैट आएगा। नॉट ओनली के साथ क्या आएगा, बट ऑल्सो आएगा। तो ये इनके पेयर हैं, ये हमेशा जोड़ी में होते हैं। ये इनकी जोड़ी हैं, मतलब इनकी दुल्हनिया समझ लीजिए। इनकी शादी इनसे हुई है तो ये अपनी जोड़ी में ही दूसरी की जोड़ी अगर इन्होंने ले ली तो ये गलत हो जाएंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पेज नंबर कहाँ, काइंड ऑफ कंजंक्शन, ये सारे पढ़ा चुकी हूँ मैं, तो आप जाकर इनका वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, ईदर के साथ हमेशा और तथा नीदर के साथ नॉर का प्रयोग होगा। वर्ब का प्रयोग बाद में आने वाले सब्जेक्ट या प्रोनाउन के अनुसार होगा। देखिए यहाँ पर 2 सब्जेक्ट 2 प्रोनाउन है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। नीदर सीता और हिज फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, एक तो सीता हो गई, दूसरा क्या हो गए, हिज फ्रेंड्स हो गए, उसके फ्रेंड्स हो गए। तो यहाँ पर ये पहला सब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया, हर फ्रेंड। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि वर्ब की दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगी, नाउन का वर्ब का प्रयोग होगा। ये हेल्पिंग वर्ब का यूज हमको करना है इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड वाले, ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया तो इसके अनुसार नहीं करेंगे। इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा सब्जेक्ट है और के बाद आएगा, नीदर नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, ईदर और के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, ये पहले सब्जेक्ट नाउन को जोड़ा, हिज फ्रेंड्स को जोड़ा। 2 सब्जेक्ट हैं, सीता और उसके फ्रेंड। तो यहाँ पर उसके फ्रेंड जो हैं, ये दूसरा सब्जेक्ट है, ये दूसरा है, तो इसके अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। यहाँ पर देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है यूज होगी दूसरे के अनुसार। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, जबकि ये जो है हिज फ्रेंड्स, एक फ्रेंड की बात नहीं हो रही। यहाँ पर देखिए एस लगा है तो एस प्लूरल बना रहा है इसको, तो प्लूरल के साथ हमेशा क्या आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर हैव का यूज होगा। नीदर सीता नॉर हर फ्रेंड्स हैव कंप्लीटेड द वर्क। तो यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। एक और एरर यहाँ पर है, देखिए ये अपनी पेयर में नहीं है। 2 में से अगर एक भी गलती हुई तब भी ये गलत माना जाएगा। अगर यहाँ पर हैव भी होता, लेकिन यहाँ पर देखिए और लगा हुआ है। क्या नीदर के साथ और लगता है, नहीं लगता। नीदर के साथ हम हमेशा क्या लगता है, नॉर का यूज हम करते हैं। तो यहाँ पर नॉर, यहाँ पर हैव,
दो एरर इस वाले ऑप्शन में है। नीदर के साथ हमेशा नॉर लगेगा। सेकंड जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो यहाँ पर हैव यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं। नीदर सोनू नॉर हिज फ्रेंड्स, ना तो सोनू ना ही उसके फ्रेंड। यहाँ पर देखिए सिलेक्शन हो रहा है दो के बीच में। नीदर का मतलब होता है, नीदर में हमेशा दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ना तो सोनू ना ही उसके फ्रेंड, मतलब दो में से एक भी नहीं। ईदर में क्या होता है, या तो सोनू या उसके फ्रेंड, दो में से एक को सेलेक्ट करते हैं। नीदर में दो में से किसी को भी नहीं। तो ना तो सोनू ना ही उसके फ्रेंड हिज कम आए, तो हैज़ कम आए। तो यहाँ पर देखिए ये सोनू है, ये इसका फर्स्ट सब्जेक्ट है। इसके अनुसार हमको वर्ब नहीं लगाने हैं, हमको लगाने हैं इसके अनुसार, इसके सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो ये यहाँ पर एस लगा हुआ है, ये प्लूरल बना रहा है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर प्रोनाउन होते आई वी यू दे, तब भी हम हैव ही लगाते, क्योंकि ये प्लूरल प्रोनाउन के साथ जो वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, वो भी प्लूरल हम यूज करते हैं। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही सी इट प्रोनाउन हो, तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। अगर ही सी इट प्रोनाउन ना हो, डायरेक्ट जैसे बॉयस है गर्ल्स है, यहाँ पर फ्रेंड में एस लगा दिया, तब भी हम उनका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर नीदर के साथ नॉर का प्रयोग, नीदर के साथ और का प्रयोग। यहाँ पर देखिए बोथ के साथ एंड, बोथ के साथ एंड का प्रयोग किया जाता तथा वर्ब हमेशा प्लूरल में प्रयोग होती है। बोथ का मतलब होता है दो, दोनों के लिए। जब दो हैं, एक से अगर एक होता तो सिंगुलर, बोथ मतलब दोनों, तो दोनों जब भी आए, बोथ जब भी आए, तो इसके साथ जो वर्ब होती है वह प्लूरल फॉर्म में यूज होती है। और इसकी जोड़ी क्या है, इसकी दुल्हनिया कौन है, एंड है, तो एंड से इसकी शादी हुई है। तो हमेशा आप देखिए बोथ जैसे ही आ जाए तो आप एंड ढूंढना शुरू कर दीजिए, तो आपको जल्दी से एरर मिल जाएगा और आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखिए बोथ सोहन एज वेल एज, बहुत गलत, इसकी दुल्हनिया कहाँ पर है, इसकी दुल्हनिया क्या है, एंड है, तो एंड को ढूंढना है। एज वेल एज यहाँ पर गलत हो गया। मोहन हैव कम गलत हो गया, क्योंकि इसकी जोड़ी ही गलत है। बोथ सोहन एंड, अब यहाँ पर इसकी दुल्हनिया आ गई, एंड मोहन हैव कम, ये ऑप्शन सही हो गया। देखिए सारिका इज, बोथ मोहन एंड, अब यहाँ पर देखिए बोथ ने किसको जोड़ा, सोहन एंड मोहन, दोनों ही क्या है, नाउन है, तो नाउन को नाउन से जोड़ा है। सारिका इज बोथ इंटेलिजेंट, अब यहाँ पर देखिए इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को किससे जोड़ा है, इसने एडजेक्टिव को ही, एडजेक्टिव से ही जोड़ा है। इंटेलिजेंट मतलब होता है होशियार, लेबोरियस मतलब होता है मेहनती। तो सारिका इज बोथ इंटेलिजेंट भी है और मेहनती भी है, तो दोनों एडजेक्टिव को ही जोड़ा। ये तराजू के दोनों पलड़े बराबर होना चाहिए। अगर इस तरफ नाउन आ जाए, इस तरफ नाउन आ जाए, तो यहाँ भी नाउन को ही जोड़ेगा। यहाँ पर अगर एडजेक्टिव आ जाए तो यहाँ पर एडजेक्टिव को ही जोड़ेगा। इससे संबंधित ये भी एरर आता है कि ये बोथ को कहीं और को यहाँ पर दूसरी जगह रख देगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरर। ये वर्ब का अगर आईएनजी फॉर्म है तो ये इस तरफ भी, उसकी इस तरफ आईएनजी फॉर्म है तो इस तरफ भी आईएनजी फॉर्म को ही जोड़ेगा। ये जो पेयर में चल रहे हैं ना, तो इसमें तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोथ के साथ एज वेल एज लगा दिया, इसकी दुल्हनिया नहीं है, बोथ के साथ हमेशा एंड लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। आगे देखते हैं। स्कार्सली हार्डली के साथ व्हेन और बिफोर का यूज होता है। स्कार्सली हार्डली के साथ व्हेन अथवा बिफोर का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है मुश्किल से। ये एडवर्ब हैं। स्कार्सली और हार्डली क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हैं, जिनका अर्थ होता है बड़ी मुश्किल से। अगर ये फर्स्ट में आ गई, हार्डली से सेंटेंस शुरू हो गया, स्कार्सली से सेंटेंस की शुरुआत होगी, तो इन्वर्जन लगेगा। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन होता है कि जैसे कि
मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम आ स्टूडेंट। स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। यहाँ पर ये देखिए, ये सब ऐसा हम सेंटेंस रखते हैं, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है। लेकिन इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन में सब्जेक्ट से पहले हेल्प वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए, एम आई स्टूडेंट, ये क्या हो गया, ये तो क्या बन गया, ये क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन कि क्या मैं स्टूडेंट हूँ। लेकिन इन्वर्जन में जब भी हार्डली और स्कार्सली, यहाँ पर हार्डली लिखा है, यहाँ पर स्कार्सली लिखा है, तो इसके बाद वाला सेंटेंस ऐसे ही होगा। मतलब सब्जेक्ट से पहले क्या आएगी, वर्ब आएगी, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये होता है इन्वर्जन। देखिए यहाँ पर इससे संबंधित भी एरर आ सकते हैं। पास्ट टाइम रेफरेंस हो तो स्कार्सली हार्डली से जुड़े हुए क्लॉज पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा क्लॉज क्या होगा, सिंपल पास्ट। मतलब पास्ट परफेक्ट क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट है, मतलब पास्ट की घटना जो बीत चुका है उसकी घटना तो है, लेकिन उससे भी पहले की घटना, तो पास्ट ऑफ पास्ट। हेड क्या है, ये पिताजी हैं, किसके, वर्ब की सेकंड फॉर्म के। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, पास्ट है जो बीता हुआ है, लेकिन उससे भी पहले जो घटना हुई है वहाँ पर पास्ट ऑफ पास्ट मतलब हैड का यूज होगा। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि पास्ट टाइम में रेफरेंस में स्कार्सली हार्डली से जुड़े हुए क्लॉज पास्ट परफेक्ट, तथा दूसरा क्लॉज जो व्हेन और बिफोर के बाद आने वाला है वह सिंपल पास्ट टेंस में यूज होगा। यहाँ पर देखिए, ये हैड, यहाँ पर देखिए ये इन्वर्जन कहलाता है। हमेशा क्या होता, आई हैड लेफ्ट द क्लास ऐसे होना था, लेकिन यहाँ पर देखिए हैड को पहले रख दिया है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रखा है। सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, लेकिन इन्वर्जन यही है। देखिए एक तो ये होता है क्वेश्चन मार्क, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर ये क्वेश्चन होता तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा होता, लेकिन ये तो क्वेश्चन नहीं है ना। इसके लिए भी हमने, ये क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन इसका जो सेंटेंस बनता है वो क्वेश्चन जैसे फ्रेम में बनता है। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, तो इज़ योर नेम, तो इज पहले आया ना, ये क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि आई एम ए स्टूडेंट, एम आई ए स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन है, लेकिन हम क्या लगाएंगे, इस सेंटेंस के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए, ये इन्वर्जन लगा है। तो हैड, हैड पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, हैड आई लेफ्ट द क्लास वैन। अब यहाँ पर देखिए वैन को बिफोर मतलब के पहले, द चिल्ड्रन मेड आ नॉइस, इसके पहले, ये मेड क्या है, मेक की सेकंड फॉर्म है, मेक मेड मेड, तो यहाँ पर मेक की सेकंड फॉर्म मेड है। तो यहाँ ये पास्ट की घटना हो रही, लेकिन उससे भी पास्ट क्या है, उससे भी पास्ट क्या है, हैड लगा हुआ है, मतलब इसके पिताजी आ गए हैं। तो हैड आई लेफ्ट द क्लास, क्लास छूटने के पहले ही द चिल्ड्रन मेड नॉइज, चिल्ड्रन आवाज़ करने लगे, मतलब नॉइज़ करने लगे, हल्ला करने लगे। हार्डली हैड, अब यहाँ पर देखिए हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास देन, अब यहाँ पर देखिए ये कंजंक्शन, ये वैन भी यहाँ पर गलत लगा है, क्योंकि हार्डली इस, यहाँ पर देखिए ये सही है, सॉरी वैन सही है, यहाँ पर ये देन गलत लगा है। हार्डली स्कार्सली के साथ हमेशा क्या लगता है, वैन लगता है, देन कनेक्टर इनके साथ नहीं आता। यहाँ पर देखिए स्कार्सली हैड सौरभ गॉन देयर, अब यहाँ पर वैन या बिफोर आएगा, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो, ये सेंटेंस देखिए आपको ऑप्शन पूछे कि कौन सा हो, तो ऑप्शन में हम वैन को ज़्यादा सही मानेंगे। लगा तो हम दोनों सकते हैं, ही मेट हिज फादर, सौरभ गया और अपने फादर से मिला, तो एक घटना के पहले ही दूसरी घटना हुई है। स्कार्सली हैड सौरभ गॉन देयर, यहाँ पर देखिए देन, इन दोनों देन में से कोई भी देन यहाँ पर नहीं आएगा, क्या आएगा, वैन या बिफोर। तो ऐसा एरर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको देन लगा के दे देंगे, जबकि आपको जोड़ी याद रखनी है कि किसकी जोड़ी किसके साथ बनती है। अब यहाँ पर देखते हैं व्हेन और वाइल। सामान्यतः जब एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य होता है तो व्हेन का प्रयोग
किया जाता है, एक कार्य समाप्त हुआ तब दूसरा कार्य हुआ, तब हम वैन का प्रयोग करेंगे। जब दोनों कार्य साथ साथ होते हैं तब हम वाइल का प्रयोग करेंगे। दोनों कार्य साथ साथ, जैसे कि मैं जब घर गई तो मम्मी टीवी देख रही थी, मतलब मेरे घर जाने के बाद एक घटना के बाद दूसरी घटना हो रही है। एक कार्य, जब दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हैं, मैंने घर में जैसे ही एंटर किया तो मम्मी टीवी देख रही थी, तो एक काम हुआ साथ ही साथ दूसरा भी चल रहा है। यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं, व्हेन वाइल, यहाँ पर देखिए, व्हेन द चाइल्ड सा इट्स पेरेंट्स, जैसे ही, यहाँ पर देखिए, व्हेन द चाइल्ड सा इट्स पेरेंट्स, जैसे ही बच्चों ने देखा, जैसे ही पेरेंट्स ने बच्चों को देखा, इट बिकम हैप्पी, वह खुश हो गए। द चाइल्ड सा इट्स पेरेंट्स, बच्चों ने पेरेंट्स को देखा, इट बिकम हैप्पी, वो खुश हो गए। तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही है। वाइल, यहाँ पर वाइल का यूज नहीं होगा। द चाइल्ड सा इट्स पेरेंट्स, इट बिकम हैप्पी, वाइल का कहाँ पर यूज होता है? एक घटना के बाद जब दूसरी घटना हो। यहाँ पर देखिए, पढ़ने का काम जारी था, जब कोई भी काम जारी है तब हम क्या करेंगे? वाइल का यूज करेंगे। रसीदा एंड आशीष कम टू माई हाउस वाइल आई वॉज रीडिंग अ नोवेल। रसीदा और आशीष जैसे ही मेरे घर आए, उस टाइम पर मैं क्या कर रही थी? माई हाउस वाइल आई वॉज रीडिंग अ नोवेल, मैं नोवेल पढ़ रही थी, मतलब पढ़ने का काम जारी था। एक काम हुआ और दूसरा काम भी जारी है, तब हम क्या करेंगे? यहाँ पर वाइल लगाएंगे। वाइल शुरू में भी लग सकता है, बीच में भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? व्हेन द चिल्ड्रन सा इट्स पेरेंट्स, जैसे ही बच्चों ने देखा वो खुश हो गए, मतलब दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं, एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है। बच्चों ने देखा, फिर वो खुश हो गए। देखिए, रसीदा एंड आशीष कम टू माई हाउस, मेरे घर आए, आई वॉज रीडिंग, दूसरा काम भी चल रहा था ना, रीडिंग, मैं क्या कर रही थी? नोवेल पढ़ रही थी। ING फॉर्म आता है वाइल के बाद। यहाँ पर देखिए, ING, इसकी पहचान है कि यहाँ पर एक काम हुआ फिर दूसरा काम भी हो रहा था। ING वाइल के बाद ING फॉर्म को हम अगर आए तो हम वाइल का यूज कर सकते हैं। द मदर कुक्ड वाइल द चिल्ड्रन प्लेड, यहाँ पर देखिए, द मदर कुक्ड, मदर क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। वाइल द चिल्ड्रन प्लेड, बच्चे खेल रहे थे। वाइल द मदर वाज कुकिंग द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, वाइल का यूज करेंगे। वाइल द मदर वाज कुकिंग, मम्मी खाना बना रही थी और बच्चे खेल रहे थे। आई मेट मिस्टर प्रवीण मालविया, आई मेट मिस्टर प्रवीण मालविया, आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, जब मैं प्रवीण मालविया से मिला तो वो क्या कर रहे थे? जब आई वॉज वॉकिंग, जब मैं वॉकिंग कर रहा था तो किससे मिला? प्रवीण मालविया से मिला। यहाँ पर देखिए, दे विल प्ले क्रिकेट व्हेन यू कम टुमारो, दे विल प्ले क्रिकेट व्हेन, जब यू कम टुमारो, नो सूनर देन। अब यहाँ पर नो सूनर देन का यूज देखिए, नो सूनर क्या होता है? ज्यों का त्यों, नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर नो सूनर देखिए, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि ये सूनर जो है क्या है? एक एडवर्ब है, एडवर्ब। तो एडवर्ब अपने डिग्री पढ़ा होगा, डिग्री में क्या होता है? एडजेक्टिव की कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बनती है। तो यहाँ पर ये क्या है? सून में क्या लगा है? ये कॉम्परेटिव डिग्री बनी है, ER लग के कॉम्परेटिव डिग्री बनी। तो आपको याद होगा कि कॉम्परेटिव डिग्री में हमेशा क्या होता है? देन का यूज हम करते हैं, इसका देन का यूज करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में। तो इसीलिए इसकी जोड़ी देन से बनती है, ना कि वैन से। अब एरर यही आ जाएगा कि इसके साथ आपको वैन लगा के दे देंगे। तो नो सूनर के साथ देन क्यों होता है? क्योंकि नो सूनर क्या है? एक एडवर्ब है। ये कौन सी डिग्री है? कॉम्परेटिव डिग्री है, क्योंकि
कॉम्परेटिव डिग्री में क्या लगता है, ER लगता है। जैसे कि वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, यहाँ पर ER लगता है। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगता है, EST लगता है। तो सून में ER लगा, सून में ER लगा तो वो क्या हो गया, सूनर हो गया। तो सूनर अगर यहाँ आया तो यहाँ पर इसकी जोड़ी किससे बनेगी, देन से बनेगी। तो यहाँ पर ये डिग्री की वजह से यहाँ पर क्या लगता है, ये देन लगता है। नो सूनर से जब वाक्य प्रारंभ होता है तो सब्जेक्ट के पहले डिड या हैड का प्रयोग होता है तथा दूसरे क्लॉज में देन के बाद रखा जाता है। दूसरा क्लॉज जो है, दूसरा सेंटेंस देन के बाद रखा जाता है। पहला सेंटेंस नो सूनर से शुरू हुआ, दूसरा सेंटेंस देन के बाद से। और यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट के पहले इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या होता है, वही जो सब्जेक्ट से पहले हम वर्ब को रखते हैं, मतलब जैसे हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं ना, तब हम इसको करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये वाक्य में फुल स्टॉप तो रहता है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहता, लेकिन उसके बाद भी ये इन्वर्जन होता है। देखिए यहाँ पर पहले क्या, नो सूनर, फिर डिड या हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए डिड अगर आ गया तो सिंपल पास्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देखिए वर्ब का फर्स्ट जो पास्ट सिंपल होता है उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। लेकिन जब भी हम डिड लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं। नो सूनर हैड, आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए नो सूनर डिड सी एंटर इनटू द क्लास व्हेन द चिल्ड्रन स्टूड अप। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैन का यूज हो गया, ये गलत हो गया क्योंकि हमें नो सूनर के साथ क्या चाहिए, देन चाहिए। तो एरर, गलती यहाँ हो गई, नो सूनर। अब यहाँ पर देखिए ये डिड पहले आया, फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट आया। तो डिड सी इंटर इनटू द क्लास, जैसे ही, नो सूनर का मीनिंग क्या होता है, जैसे ही वह एंटर हुई क्लास में, देन द चिल्ड्रन स्टूड अप, चिल्ड्रन बच्चे खड़े हो गए। तो यहाँ पर देन है, देन के बाद ये दूसरा सेंटेंस यहाँ तक हुआ है। और यहाँ पर ये इन्वर्जन लगाना है आपको याद से, पहले सब्जेक्ट से पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इसके साथ इसकी जोड़ी देन को ही लगाना है। और यहाँ पर डिड के साथ आपको एक भी चीज़ देखना है, क्या, यहाँ पर इंटर, बहुत सी जगह गलती क्या होती है, यहाँ पर एंटर्ड लिख के दे देंगे, एंटर्ड, तो एंटर्ड गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वर्ब का डिड के साथ आपको ई और डी लगा के दे देंगे, एंटर्ड लगा के दे देंगे, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया ना। तो यहाँ से भी गलतियाँ आती है, एरर आती है। आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं, आपको डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। पास्ट में होता है कि जब भी हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड का यूज़ करते हैं, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर होगा डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और देन के बाद द चिल्ड्रन स्टूड अप। यहाँ पर वर्ब का स्टूड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट में दोनों घटनाएं हो रही हैं। आगे देखते हैं, अगर यहाँ पर नो सूनर डिड द एंटर्ड इनटू द क्लास, देखिए यहाँ पर एंटर्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, तो ये गलती है अपनी, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए था क्योंकि डिड आ गया। डिड पहले लगाना है आपको, सब्जेक्ट से पहले, इनटू द क्लास, देन। अब यहाँ पर ये देखिए इसका जोड़ी तो सही है, द चिल्ड्रन स्टूड अप। यहाँ पर ये सेंटेंस क्यों गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए था। नो सूनर, जैसे ही, हैड सी एंटर्ड इनटू द क्लास देन द चिल्ड्रन स्टूड अप। यहाँ पर देखिए ये हैड, यहाँ पर हैड आया, यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म आ गया, ये स्टूड अप, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया। अब आगे देखते हैं, तो इनमें आपको देखना है वर्ब से रिलेटिव गलती आ सकती है, यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म दे सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर देन की जगह पर वैन लगा सकते हैं, इससे संबंधित। तो आपको याद रखना है वर्ब का डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना, डिड या हैड आएगा इसमें। हैड के बाद वर्ब का देखिए यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, हैड, क्योंकि हैड के साथ हैज़, हैड के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो एंटर्ड थर्ड फॉर्म भी यही रहेगा, यहाँ पर देन होगा। आगे देखते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो।
नॉट ओनली बट ऑल्सो। यहाँ पर भी देखिए दोनों साइड इस तरफ एडजेक्टिव आएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो में, तो इस दूसरी तरफ भी एडजेक्टिव आएगा। एक तरफ वर्ब आएगी तो दूसरी तरफ भी, दूसरे सेंटेंस में भी वर्ब आएगी। दो सेंटेंस को ये कनेक्ट कर रहे हैं। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो का प्रयोग ही किया जाएगा, क्योंकि बट ऑल्सो इसकी दुल्हनिया क्या है, बट ऑल्सो है। नॉट ओनली बट ऑल्सो की बनावट में सिक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच का बराबर होना चाहिए, मतलब सिक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच होना हो जाइए। इस तरफ जो है उस तरफ भी आप बट ऑल्सो का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं भी कर लिए। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, अर्थात जो पार्ट ऑफ स्पीच नॉट ओनली के बाद आएगा वही पार्ट ऑफ स्पीच बट ऑल्सो के बाद भी आना चाहिए। यहाँ पर देखिए वर्ब हमेशा दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगी। देखिए ईदर और, नीदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन तीनों में वर्ब हमेशा दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगी। इससे पहले मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है। यहाँ पर नीचे देखिए नॉट ओनली रमेश वॉज फाइंड बट ऑल्सो एक्सपेल्ड। नॉट ओनली, यहाँ पर देखिए नॉट ओनली रमेश, यहाँ पर गलती क्या है, यहाँ पर ये गलत है। नॉट वॉज, रमेश वॉज नॉट ओनली फाइंड बट ऑल्सो एक्सपेल्ड। यहाँ पर देखिए नॉट ओनली के बाद क्या आया, यहाँ पर क्या आया, ये नाउन है। रमेश क्या है, नाउन है। रमेश नाउन है, नाउन हमको नहीं चाहिए, यहाँ पर नाउन लगा है। तो यहाँ पर देखिए बट ऑल्सो एक्सपेल्ड, ये क्या है, ये वर्ब है। तो मैंने क्या बताया कि बराबर होने चाहिए पलड़े, तो यहाँ पर बराबर नहीं है ना। यहाँ पर नॉट ओनली के बाद यहाँ नाउन आ रहा है, यहाँ वर्ब आ रहा नहीं। बट ऑल्सो को भी कहाँ पर, ये फाइंड वर्ब के पहले लगाना है। जैसे यहाँ पर देखिए रमेश वॉज, इसका स्थान गलत है, किसका, नॉट ओनली का। बट ऑल्सो अगर एक्सपेल्ड वर्ब के, बट ऑल्सो के बाद अगर यहाँ वर्ब आ रही है तो नॉट ओनली के बाद भी यहाँ वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए रमेश को हमने पहले रखा, फिर उसके बाद क्या किया, हेल्पिंग वर्ब रखी, फिर नॉट ओनली फाइंड, नॉट ओनली के बाद हमने फाइंड को रखा, बट ऑल्सो एक्सपेल्ड। अब यहाँ भी वर्ब आ गई, यहाँ भी वर्ब आ गई, यहाँ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तराजू के दोनों पलड़े कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब हमारा ये सेंटेंस सही हो गया। रमेश वॉज नॉट ओनली, रमेश को ना अकेला फाइन लगा बल्कि उसको एक्सपेल्ड भी कर दिया गया, मतलब अपने पद से हटा दिया गया, एक्सपेल्ड कर दिया गया। तो ना अकेला ना ये ना वो, दोनों काम यहाँ पर नॉट ओनली बल्कि ये किया गया बल्कि वो भी किया गया, इसका मीनिंग ये होता है। जैसे यहाँ पर देखिए आई नॉट ओनली बट ऑल माई फ्रेंड्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। आई, यहाँ पर देखिए नॉट ओनली आई, यहाँ पर ये सीक्वेंस गलत हो रहा है, नॉट ओनली आई। अब यहाँ पर आई बट ऑल्सो माई फ्रेंड, यहाँ पर आई एक क्या है, प्रोनाउन है। माई फ्रेंड्स ये क्या है, एक नाउन है। वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, तो यहाँ पर देखिए इसकी पोजीशन क्या है, आई नॉट ओनली बट ऑल फ्रेंड, ये गलत हो रहा है। सही क्या है, नॉट ओनली आई बट ऑल, ना अकेला मैं बल्कि मेरे फ्रेंड्स प्रेजेंट थे मीटिंग में। यहाँ पर देखिए नॉट ओनली ही, यहाँ पर एक प्रोनाउन है, बट ऑल्सो आई, यहाँ पर दूसरा प्रोनाउन के देखिए बराबर है, पड़े तराजू के पलड़े बराबर, सॉरी। यहाँ पर देखिए ही जो है, ही के पहले नॉट ओनली लगा है, मतलब ये प्रोनाउन है। तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या आया, आई आया, मतलब सेंटेंस क्या है, हैज़ टू गो देयर। यहाँ पर देखिए नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई हैव। हाँ, अब यहाँ पर गलती पकड़ में आई, क्योंकि यहाँ पर आई के साथ, आई क्या है, प्लूरल है ना, तो प्लूरल अगर आई है तो आई वाली वर्ब ही हमको यहाँ पर हैव लगानी थी। यहाँ तो हैज हो गई, तो यहाँ गलत हो गई, क्या आएगी, आई हैव टू गो देयर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको क्या करना है, इसके अनुसार नहीं चलना है, ही के अनुसार हैज़ नहीं लगाएंगे, हमको सेकंड वाला लेना है। ये सेकंड वाला हमको क्या लेना है, प्रोनाउन लेना है, सेकंड वाला सब्जेक्ट लेना है। सेकंड वाला सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, आई है। तो यहाँ पर की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वह
हैव होगी, ना कि हैज़ होगी। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर ही है तो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है जानी थी, सही है। लेकिन हम इसको देखकर नहीं लेंगे, इसको देखकर हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे, इसके पास वाले को देखकर यहाँ पर सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब होगी। आगे देखते, कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं जिनमें पहली वाली हेल्पिंग वर्ब देखी जाती है, पहले वाली ली जाती है, लेकिन इनमें दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब ली जाती है। यहाँ पर ये सारे कर लिए हैं अपन ने, ये सारे हो गए हैं। अब देखिए ये हो गए हैं, नॉट ओनली मोना, नॉट ओनली बट ऑल्सो। यहाँ पर फटाफट देखिए, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई, ये हो गया है। नॉट ओनली मोनू बट ऑल्सो चंदन, यहाँ पर देखिए नाउन को नाउन से जोड़ा है। आई हैव इनवाइटेड नॉट ओनली विनय बट ऑल्सो सोनम, यहाँ पर देखिए ये नाउन को नाउन से जोड़ा है। इस तरफ अगर नाउन विनय आया तो यहाँ पर भी क्या आया, सोनम आया। यहाँ पर नॉट ओनली के पहले विनय, ये एक विनय, यहाँ पर सोनम, दो नाउन को एक साथ रखे, इनकी जगह से चेंज हो जाती है तो क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो गलत हो जाते हैं। ही इज़ नॉट ओनली गुड, अब यहाँ देखिए एडजेक्टिव है, बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर भी क्या आया, एडजेक्टिव, और गुड भी है इसके साथ साथ इंटेलिजेंट भी है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर गुड आया तो यहाँ पर एडजेक्टिव, यहाँ एडजेक्टिव, यहाँ एडजेक्टिव, यहाँ पर नाउन, यहाँ पर नाउन। यहाँ पर देखिए ही इज़ नॉट ओनली रीड, अब यहाँ वर्ब बट ऑल्सो राइट, वह पढ़ भी सकती है बल्कि वह पढ़ भी सक ही इज़ नॉट ओनली रीड, वह ना केवल पढ़ सकती है बल्कि वह लिख भी सकती है। तो यहाँ पर देखिए वर्ब आई, इस तरफ भी वर्ब, इस तरफ भी, तराजू के दोनों पलड़े बराबर हैं। नॉट ओनली सिंगिंग, यहाँ पर देखिए आईएनजी वाली वर्ब आई, तो यहाँ पर भी देखिए डांसिंग आईएनजी, इतना वफादार, यहाँ पर आईएनजी वाली वर्ब आई तो यहाँ पर भी आईएनजी वाली वर्ब से ही जोड़ेगा। अगर यहाँ से गलत मिस्टेक हो गई, यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया तो ये गलत हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए ऑल दो और दो के साथ हमेशा येट आता है या कॉमा आता है, क्या आएगा, येट, ऑल दो येट आएगा या कॉमा आएगा। ऑल दो और दो का अर्थ होता है यद्यपि, येट मतलब फिर भी, के साथ येट कॉमा का प्रयोग किया जाता है, बट का प्रयोग नहीं। हाँ यहाँ पर एरर बना के आपको क्या देगा, ऑल दो और दो के साथ यहाँ पर बट लगा देगा, ऑल दो यहाँ पर बट लगा देगा तो गलत हो जाएगा। बट नहीं लगाना, या फिर हमको कॉमा लगाना है दूसरे वाले सेंटेंस में, या येट का प्रयोग करना है, येट का प्रयोग। ऑल दो सी इज़ पुअर, यद्यपि वह गरीब है, सी इज ऑनेस्ट, फिर भी वह क्या है, ईमानदार है। ऑल दो अंजूर लाल इज ओल्ड, अंजूर लाल यद्यपि ओल्ड हैं, बूढ़े हैं। ही कैन वॉक अ मील, तब भी वह मीलों तक वॉक कर सकते हैं, ही कैन। तो यहाँ पर देखिए ये कॉमा लगा है, ये सही है। दो सी इज पुअर, यद्यपि वह पुअर है, येट सी इज ऑनेस्ट, देखिए ये एट लगा है तब भी ये सेंटेंस सही है। दो सी इज पुअर, अब यहाँ बट लगा के आपको गलतियाँ बना के देंगे, ऑप्शन में आपको बट लगा देंगे और आप ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि बट तो नहीं आता, यहाँ पर आता है तो क्या आता है, एट आता है। दो ही इज ओल्ड येट ही इज स्ट्रॉन्ग, यद्यपि वह ओल्ड हैं, बूढ़े हैं, फिर भी स्ट्रॉन्ग है मतलब मजबूत है। यहाँ पर देखिए दो ही इज़ ओल्ड बट, यहाँ पर देखिए बट लगा है तो ये गलत हो गया, एरर हो गई। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आते हैं कि यहाँ पर बट लगा के दे देगा और आप ऑप्शन को सही कर लेंगे। आप ध्यान से देखिए किसकी दुल्हनिया किसके साथ है या नहीं, इसकी दुल्हनिया क्या है, कॉमा है या बट है, येट है, सॉरी येट है। अगर ये आया तभी सही, अगर बट लगा दिया तो गलत, क्योंकि बट और येट लगभग सेम लगते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी है और उनकी जो वर्ड है, उनके जो लेटर आ रहे हैं वो भी तीन है। तो ज़्यादा अच्छे से देखेंगे तभी हमको पता चलेगा कि गलतियाँ कहाँ पर हो रही हैं। ऑल दो के साथ कॉमा तथा दो के साथ येट अथवा कॉमा का प्रयोग बेहतर माना जाता है। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आगे के जो अनलेस अनटिल काफ़ी सारे बच्चे हैं अभी, दैट सो दैट, तो
इनका जो है इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे के जो कंजंक्शन है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। अगर आपको हिंदी ग्रामर में संज्ञा, सर्वनाम, एडजेक्टिव, तत्सम, तद्भव की बहुत अच्छी ट्रिक के थ्रू मैंने समझाया है, जिससे आपके 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और मैंने समास को बहुत अच्छी ट्रिक के थ्रू समझाया है। तो समास अगर आप हिंदी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसी चैनल पर हिंदी ग्रामर के जो प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं वो मैंने इसमें सॉल्व करवाए हैं। आप हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, तो उनको आप ज़रूर सॉल्व करके देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।